नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 12 का सीबीएसई का रिजल्ट आ चुका है और इस बार पिछले 5 साल में सबसे बेस्ट रिजल्ट रहा। तो आप सबको प्रीवियस एग्जाम यूट्यूब फैमिली की तरफ से हार्दिक बधाइयां। दोस्तों, अगर हम बात करें रिजल्ट की तो बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट में कुछ एब्रिविएशन वर्ड, कुछ शॉर्ट वर्ड यूज किए गए हैं जिसका मीनिंग बच्चों को पता नहीं है। अब बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है और वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल रहे हैं कि सर इस पे वीडियो बनाओ और हमें बताइए कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो दोस्तों, आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि सीबीएसई जो शॉर्ट वर्ड यूज करती है आपके रिजल्ट में, उसका मतलब क्या होता है। तो बहुत ही ध्यान से सुने, आपके लिए बहुत काम का है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए बात करते हैं सीबीएसई द्वारा यूज किए जा रहे एब्रिएशन वर्ड में पहला वर्ड है ईआर। ईआर का मतलब होता है इसेंशियल रिपीट। इसेंशियल रिपीट का मतलब समझ लें। क्या होता था कि पहले के समय में जब सीबीएसई अपना मार्कशीट रिलीज करती थी और कोई बच्चा फेल होता था तो उसके मार्कशीट में लिखा होता था फेल, लेकिन अब फेल को रिप्लेस कर दिया है ईआर से, इसेंशियल रिपीट से। अगर हम दूसरे वर्ड की बात करें, दूसरा वर्ड है एबी। एबी का मतलब होता है अपसेंट। अगर कोई बच्चा किसी भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में अपसेंट होता है किसी भी रीजन से, तो उस जगह पे उसके मार्क्स ना लिखकर क्या लिख दिया जाता है, एबी लिखा जाता है, अपसेंट लिखा जाता है। ठीक है। अच्छा, तीसरा वर्ड अगर बात करें तो तीसरा वर्ड है ईएक्स। ईएक्स का मतलब होता है एग्जाम्प्टेड। एग्जाम्प्टेड का मतलब क्या होता है, आपने कभी ये देखा होगा कि सीबीएसई ये फील करती है कि भैया कि जो इस बार का फिजिक्स का पेपर था, केमिस्ट्री का पेपर था, मैथ्स का पेपर था या कोई भी सब्जेक्ट का पेपर था, वो इस बार हार्ड था या फिर आउट ऑफ सिलेबस था, तो उसमें क्या करती है सीबीएसई, सबको ग्रेसी मार्क्स देती है या फिर मॉडिटेशन पॉलिसी लगाती है। किसी भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में जो छूट दिया जाता है ना नंबर का, समझ रहे हो ना, जो आपको फ्री में नंबर दिया जाता है ना, उसी चीज को हम ईएक्स कहते हैं, एग्जाम्प्टेड कहते हैं। तो अगर किसी के रिजल्ट में ईएक्स लिखा है मतलब सीबीएसई ने आपको ग्रेसी मार्क्स दिया है या फिर मॉडिटेशन पॉलिसी लगाया है। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं भाई। अगर फोर्थ वर्ड की बात करें तो आरटी है। आरटी का मतलब होता है रिपीट इन थ्योरी। अच्छा, नेक्स्ट अगर बात करें आरपी का, तो आरपी का होता है रिपीट इन प्रैक्टिकल। अच्छा, तो ये जो 5 वर्ड हमने बात करा, ये 5 वर्ड आपको बेसिकली सबका मतलब समझ में आ गया। अब चलते हैं कुछ और भी वर्ड्स हैं जिनका मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो अपने रिजल्ट को देखने में। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है जो वो है आपका एफ टी। ध्यान से सुनिएगा, एफ टी। एफ टी का मतलब होता है फेल इन थ्योरी। कोई बच्चा थ्योरी में अगर फेल कर जाता है तो वहां पे क्या लिखा होता है बेटा, एफ टी। अच्छा, आर एल अगर किसी के रिजल्ट में लिखा आ रहा है, अभी बहुत सारे बच्चों ने हमें कमेंट किया था, ठीक है, कि सर मेरे रिजल्ट में आर एल लिखा हुआ है, आर एल। तो बेटा जब भी आपके रिजल्ट में आर एल लिखा हो, क्या लिखा हो, आर एल, तो समझ लेना जो रिजल्ट आपका आ रहा है वो लेट आ रहा है। रिजल्ट क्या है, लेट है, तो इसका मतलब होता है रिजल्ट लेट। ठीक है। अच्छा, एक और वर्ड है एनई। एनई का मतलब होता है नॉट एलिजिबल। मतलब आप क्या होता है कि कभी कोई फॉर्म फिल करते हो, ठीक है, उस फॉर्म में देखते हो कि भैया आपका किसी भी रीजन से आप उस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो, चाहे एजुकेशन के बिहाफ पे हो, चाहे एज के बिहाफ पे हो, किसी भी बिहाफ पे आप अगर किसी एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो तो वहां पे लिखा होता है एनई, नॉट एलिजिबल। ठीक है। अच्छा, अगर आगे बात करें तो एक होता है क्वाल, QUAL, क्वाल। क्वाल का मतलब होता है यू आर एलिजिबल फॉर क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट। मतलब आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है, क्या आप उसके लिए क्वालिफाई हो, उसको क्या कहते हैं भैया, क्वाल कहते हैं। तो अगर रिजल्ट में आपका क्वाल लिखा है तो आप उस चीज के लिए क्वालिफाई हो। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड आता है जी एसजेडी। ध्यान से सुनिएगा, एसजेडी। एसजेडी का मतलब क्या होता है, सेज अंडर जजमेंट। क्या होता है भाई, सेज अंडर जजमेंट। सेज अंडर जजमेंट का मतलब होता है कि कभी कभी आप देखते हो कि किसी बच्चे का रिजल्ट को लेकर के कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सीबीएसई उस पे जो काम करती है, प्रोसेस में अगर कोई वर्क होता है या उसको लेकर कोई जजमेंट लेती है, तो उसको कहा जाता है सेज अंडर जजमेंट, एसजेडी। ठीक है। अच्छा, EIOP समझ लो, EIOP। EIOP का मतलब होता है एलिजिबल फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है ना जी। अच्छा, अगर किसी के रिजल्ट में 4 बार एक्स लग जाए, 4th टाइम एक्स लग जाए, तो समझ लेना भैया उसका मतलब होता है इम्प्रूवमेंट। ठीक है ना। अच्छा, अगर यूएफएम लिखा हो,
ध्यान से सुनना, यूएफएम, यूएफएम का मतलब होता है अनफेयर मीन्स, ठीक है ना। यूएफएम का मतलब क्या होता है भैया, अनफेयर मीन्स। और एनआईओपी आपका एनआईओपी, एनआईओपी का मतलब भी आप जान लीजिए, एनआईओपी का मतलब होता है नॉट एलिजिबल फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब आप इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस के लिए एलिजिबल नहीं हो। अच्छा, सीबीएसई कुछ और भी वर्ड यूज करती है, जैसे पी हो गया, जी हो गया, लेकिन अभी सीबीएसई ने इसका मतलब क्लियर नहीं किया है। तो आज मैं सीबीएसई को कॉल करके पता करूंगा कि इसका मतलब है क्या। और जिन बच्चों के रिजल्ट में पी या फिर जी लिखा है तो वो टेंशन ना ले, कोशिश करे खुद को कूल रखने की, ठीक है। आज मैं पता करके कोशिश करूंगा इस पे वीडियो बना के अपलोड करने की, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसे सॉर्ट आउट किया जा सके। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है तो हो जाता है कभी कभार सीबीएसई के द्वारा ऐसा, तो आप टेंशन ना ले, कोशिश करेंगे उस पे वीडियो प्रॉपर बनाने की, ठीक है ना। अच्छा, आपको एक चीज और मैं बता दूं कि अगर आपको ऐसे और भी अच्छी जानकारियां चाहिए, ऐसे नॉलेज चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी जानकारियां हम लेकर आपके सामने आते रहते हैं। और आगे और भी बहुत सारी चीजें आपके लिए आने वाली है, जैसे जो बच्चे क्लास 12 पास आउट कर चुके हैं उनके लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट है, कहाँ पे उनके लिए बेस्ट ऑप्शंस मिलेगा, ये सारी चीजें हम बात करेंगे आने वाले वीडियोज में। और 10th के बच्चों का रिजल्ट कब आने वाला है, क्या होने वाला है, या फिर कंपार्टमेंट का जो पेपर होगा वो चाहे 12th का हो, चाहे 9th का कंपार्टमेंट का पेपर हो, चाहे 11th का कंपार्टमेंट का पेपर हो, इन चीजों को अभी बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप सबका जो नॉलेज है वो थोड़ा इंप्रूव हुआ होगा। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपके मार्कशीट में कौन सा वर्ड यूज किया है सीबीएसई ने, कौन सा एब्रिएशन वर्ड सीबीएसई यूज कर रही है जिसका मतलब आपको पता नहीं था। ओके, बाय।